तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 पे प्रोसीड करेंगे। 40 तक लास्ट हमने क्वेश्चंस कवर अप किए थे। 20 वीडियोस कवर अप हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में। एंड आई जस्ट वांट कि आप उसको वीडियोस को देखिए एंड फ़ायदा उठाइए उसका, क्योंकि कंप्यूटर की जो अरिहंत अवेयरनेस की बुक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस एक दिशा पब्लिकेशन की बुक करना इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर द एग्जामिनेशन। प्लस एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी, ठीक है, एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिसने फॉर्म लगाया था 2 साल पहले, तो अगर कोई भी एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहा है तो अगर और 2 महीने तक पेपर नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ये जो बुक है अरिहंत की दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन, ये वाली बुक, ठीक है। अगर 2 महीने तक पेपर नहीं होता है तो इस बुक को कवर करने की कोशिश की जाएगी मेरे थ्रू, बट अगर कमेंट्स आते हैं, क्योंकि ऐसे एक वीडियो बनाने में मुझे 6-7 घंटे लग जाते हैं और टाइम बहुत प्रीशियस रहता है, ठीक है, पूरा दिन एक वीडियो बनने में लग रहा है और इट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि एसआई फाइनेंस की बुक को कवर अप किया जाए तो ही कवर अप करूँगी मैं, क्योंकि ये जो बुक है ना, जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें पहले टाइपिंग टेस्ट होता है फिर रिटर्न होता है, उसका सिलेबस और एसआई फाइनेंस का सिलेबस दैट इज़ फॉर द कमर्शियल टैक्सेस सेम रहता है। और सेकंड थिंग इज़ कि पूरा सेम है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। सिलेबस मैं बता देती हूँ, इंग्लिश के 20 नंबर रहेंगे, कंप्यूटर के 20, देन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K 20 नंबर, एंड जो इसमें जो पोर्शन है मेंटल एबिलिटी का दैट इज़ ऑल्सो 20 नंबर का, वो रीजनिंग की है, उसमें मैथ्स नहीं है। मैथ्स का क्या, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है। देन उसके बाद जनरल साइंस है 20 नंबर की। अगर कोई इस बुक को तैयार करता है उसकी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अगर 2 महीने तक पेपर नहीं होता है तो आई विल ट्राई टू कवर अप दिस बुक अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स, ठीक है। तो अब आते हैं डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज़ रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। तो ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ा था, हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर देखा था ना आपने, जिसमें ट्रैक्स थे, सेक्टर्स थे, ये सारी चीज़ें थी। तो डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज़ रिकॉर्डेड इन रिंग्स, सेक्टर्स हैं, रिंगर्स, राउंडर्स तो कुछ नहीं है, ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के। ये आ गया आपका ट्रैक, और ट्रैक के भी सब डिवीज़न होती है, और सीरियल वाइज वीडियोस देखना, आई रिक्वेस्ट यू गाइस। यहाँ पे ये आ गया सेक्टर, क्योंकि जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्पेसिफिक ट्रैक, स्पेसिफिक सेक्टर में रखा जाता है। लाइक 1 सेकेंड, ठीक है, थैंक गॉड। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रैक, स्पेसिफिक सेक्टर में इसको रखा जाता है, लाइक T1 S1, ट्रैक 2 सेक्टर 2, इस तरह से, ओके। तो इसमें आंसर है आपका ट्रैक्स। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया जो है इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में, तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में जिप डिस्क भी आती है एंड फ्लॉपी डिस्क भी आती है, ठीक है। जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों इसमें आएंगे, यानी कि बोथ 1 and 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, फ्लॉपी डिस्क को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको पॉज करके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। फाइल, हेड फोल्डर, ट्रैक सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आएगा ट्रैक्स एंड सेक्टर। फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, इसमें इसी तरह से अरेंजमेंट होती है, ये ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स का भी सब डिवीजन सेक्टर होता है, और बहुत सारे ट्रैक्स को मिला के क्या बनता है, ये इस तरह से सिलेंडर। सारा स्ट्रक्चर विद डायग्राम, इलुस्ट्रेशंस लास्ट वीडियोस में कवर अप हुआ है, तो पहले लास्ट वीडियोस देख लेना, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, अब फ्लॉपी
डिस्क जो है ना इसके इंचेस अच्छे से कर लेना, और कितने इंच में कितने एमबी डाटा आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1.44 MB इज़ द आंसर, ये तो लर्न ही करने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज़। पर्सनल कंप्यूटर में जो स्टोरेज मतलब परमानेंट मेमोरी, स्टोरेज एंड मेमोरी में एक स्लाइट सा डिफरेंस रहता है। मेमोरी कैन बी टेम्पररी, कैन बी परमानेंट, बट स्टोरेज इज़ ऑलवेज परमानेंट। तो पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि पुराने जो होते थे ना वहाँ पे फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क अब नहीं यूज़ की जाती है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो है ना उतना अब हमारा माइंड रिटेन रख लेता है। प्लस द थिंग इज़ कि फ्लॉपी डिस्क जो है इसके बाद आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव, अब तो सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज स्पेस। सबसे कम स्टोरेज स्पेस जो है वो फ्लॉपी डिस्क में ही रहती है। फ्लॉपी डिस्क सबसे पुरानी है, अब तो उतना हमारा माइंड रिटेन रख लेता है। देन FDD स्टैंड्स फॉर। FDD का मतलब क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये तो काफ़ी बार पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो वो सारा प्रोसेस उसको क्या बोलते थे? फॉर्मेटिंग। डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वॉज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। तो कौन सी रिंग्स हैं वो? सेगमेंट्स। मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज़। और एक बात मैं कहूँ ना, कंप्यूटर मेमोरी की भी 3 वीडियोस कॉन्सेप्ट वाली दी, उसके बाद ही क्वेश्चंस लाए हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन शुरू होगा उससे पहले भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस में मुश्किल आने वाली है। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। सीक्वेंशियल असेस मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा। सबसे ज़्यादा डाटा कौन रिटेन करता है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी समझाई थी किस वे में होती है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52, पॉज करके आंसर्स लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में। ऑन अ CDRW यू कैन। अब CDRW री राइटेबल रहता है ये, ठीक है, री राइटेबल रहता है ये। रीड राइट एंड री राइट इंफॉर्मेशन। Which of the following are advantages of CD-ROM as a storage media? CD-ROM as a storage media क्या advantage रहता है? तो CD-ROM एक तो inexpensive way है to store large amount of data and information. Which media has the ability to have data information stored on them by user more than once? तो यहाँ पे आता है CD-RW disk. What is the difference between CD-ROM and CD-RW? CD-ROM और CD-RW में क्या डिफरेंस है? ROM तो हम रीराइटेबल नहीं कर सकते ना, बट RW इज़ रीराइटेबल, दोबारा उसको लिख सकते हैं। ROM में तो सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं, उसमें हम और चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, दे आर द सेम, जस्ट 2 डिफरेंट टर्म यूज बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 650 से 800 MB ऑफ डाटा और 74 to 80 मिनट ऑफ म्यूजिक आर। तो यहाँ पे इसका आंसर है CD-ROM। वहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, सेकेंड CD-ROM इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, अ फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड एज। तो ये भी CD-ROM है। CD-ROM बहुत इंपॉर्टेंट है। CD-ROM हो गया, CD-RW हो गया, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CD-ROM इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल किसकी है? मेमोरी डिवाइस है। DVD डिजिटल क्या है ये? आंसर बताओ इसका। डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD जो है ये किस तरह की एग्जाम्पल आती है? ऑप्टिकल डिवाइसेस में हमने पढ़ा था जिसमें लेज़र के थ्रू स्टोरेज रहता है, ठीक है। एक तो मैग्नेटाइजेशन से रह रहा था हार्ड डिस्क ड्राइव में इलेक्ट्रिकली, और DVD में या कॉम्पैक्ट जो होती हैं उसमें लेज़र के थ्रू रहता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ऑनली। सिर्फ जिसको रीड किया जा सकता है दैट इज़ DVD-ROM। ROM लग गया ना, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं।
विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, नॉट रैम, रैम अंदर होता है, मेन मेमोरी का पार्ट है रैम रोम। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, तो दैट इज़ बिट, बिट या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, नॉट बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 की फॉर्म में। द टर्म बिट इज शॉर्ट ऑफ, हाँ अब देखो मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, नन ऑफ द अबव। तो बाइनरी डिजिट और नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, बाइनरी डिजिट है ये 0 1, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, तो ये है निब्बल, वो पूरा हायरार्की चार्ट बताया था ना वहाँ पे, ठीक है, उसको रट्टा मारना है अच्छे से, क्योंकि उससे ये जो चार्ट्स हैं कंप्यूटर के, स्पेशली मेमोरी के या किसी और चीज़ के, तो वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, तो स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज बाइट आता है, फोर्थ आंसर है बाइट। डैश आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD रोम ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव, तो ये आते हैं आपके बाइट्स। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, कितने बिट होते हैं, ये टेबल से ही याद रहेंगी सारी चीज़ें। 8 इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी, और अगर आपको ऑप्शन में ना 1024 दिखेगा ना और नहीं आता होगा आपको, तो 1024 जो है उसको मार्क कर देना, क्योंकि मोस्टली 1024 आंसर रहेगा। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस जो हैं वो आपके बाइनरी कोड होते हैं। किलो बाइट इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स, अब 1000 है, 1035 है, 100 है, 1008 है, 1024 है, तो 1024 इज़ द आंसर। डैश इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट, अब मिलियन बाइट होगा ना तो एम से मिलियन, एम से मेगाबाइट याद रखना, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं, थर्ड इज द आंसर। व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीविएशन MB, MB पता है मेगाबाइट। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम रोम इज मेजर्ड इन, तो रैम रोम को किस में मेजर किया जाता है, मेगाबाइट में। मोस्टली MB देखते हैं ना हम, कितना MB मिल रहा है, नेट भी जब हम यूज़ करते हैं। हाउ मेनी KB मेक्स अ MB, कितना KB MB बनाता है, तो ये 1024 ही आएगा, क्योंकि जब हायरार्की टेबल आप देखोगे वहाँ पे 1024 फिर इस तरह से आता जाता है। मैं अभी टेबल भी दिखा दूँगी किस वे में मैं 1024 बता रही हूँ कि एक एजुकेटेड गैस है। टेबल ही दिखा देती हूँ ना पहले। 75 क्वेश्चन पे थे हम, ये देखो ये टेबल है। 1 बिट बाइनरी डिजिट, दैट इज़ 0 एंड 1, नॉट बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट है, ये याद रखना है। देन 4 बिट्स एक निबल बनाते हैं, 8 बिट एक बाइट या 2 निबल बनाता है। फिर उसके बाद ये देखो 1024 आ रहा है सब में, तो कहीं 1000, 1124, 1324, 1024 होगा, तो 1024 इज़ द आंसर ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि एक KB को MB बनने में 1024 KB एक MB के इक्वल होता है, 1024 MB एक GB के इक्वल होता है। देखना जब आप कोई पिक्चर डाउनलोड पे लगाते हो, ठीक है, जब आप कोई पिक्चर डाउनलोड पे लगाते हो तो वहाँ पे ऐसे शो होता है ना कितने कितने MB डाउनलोड हो रहा है। सपोज़ वो पिक्चर है 1 GB की, तो आपको डाउनलोड लगा है, तो जब वो वो MB में होते जाएगी ऐसे डाउनलोड, जब वो 10 ऐसे होगा था, कैसे बताऊँ यार, 10 MB होगा, 20 MB होगा, 30 होगा, फिर 100 MB होगा, फिर 500 MB होगा, फिर 700 होगा, फिर जैसे ही 1024 MB होगा ना, तो आपकी जो पिक्चर है 1 GB की या वेब सीरीज़ है उसका जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नोटिस करना जब भी आप डाउनलोड करोगे ना, तो अब नोटिस करना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका आ गया एजुकेटेड गैस, और ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 75 पे, अ डैश इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट, मिलियन में तो M था, मेगाबाइट मैंने बोला था इसका आंसर है, इसमें आएगा आपका गीगाबाइट, ओके। थर्ड इज़ द आंसर। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो कितने GB, कितने मतलब GB जो है एक 1 GB कैसे बनता है, 1024
व्हाट 1024 मेगाबाइट अभी बताया, 1024 MB 1 GB के इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सा है, तो ये है TB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कम से ज़्यादा का। सबसे पहले KB आता है, फिर MB हम देखते थे पहले तो हमारे लिए 40-50 MB भी बहुत होता था, ठीक है। अब GB में बातें आ गई हैं, फिर वो GB से भी बड़ा हो गया TB, फिर PB पेटाबाइट। इस तरह से जब स्पीड बहुत लो होती है तो KB में चला जाता ना, बहुत स्लो चलता है नेट, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB पेटाबाइट। हाउ मेनी गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, तो कितने होते हैं, वो होते हैं 1024 इंटू 1024। ये आप टेबल याद करोगे, वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर अप हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, HHDD is a technology where the conventional disk drive is combined with the non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal use। तो इसका क्या आंसर है, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेटेरोजीनस कंप्यूटिंग ऑफ एंड रिसीट्स, तो हेटेरोजीनस कम्युनिटी जो था वो क्या था, हेटेरोजीनस हमने कहाँ पढ़ा था, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट चल रहा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है, हाइब्रिड वाले में। H से हाइब्रिड, H से हेटेरोजीनस। टाइप्स भी पढ़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, सास पास भी समझाया था नोट्स के थ्रू। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, सारी की सारी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, सब कुछ होता है इसमें। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट इज यूज टू सर्व मल्टीपल यूजर नॉट अ सिंगल कस्टमर, तो इसमें आपका आता है पब्लिक क्लाउड। सेकेंड, विच क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो देख लेना सास पास वाली, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर अप हो जाएंगे, आप खुद ही आंसर कर दोगे इसका। विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज रेफर टू सप्लाई ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए आपका आ गया पास, सास आ गया सॉफ्टवेयर जो एंड यूज़र्स हैं वो यूज़ करते हैं, जिनको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सर्विस के अकॉर्डिंगली, लाइक पे ऑन गो मॉडल, पे एज यू गो मॉडल। और पास करते हैं कोडर्स यूज़, उनको टूल्स मिलते हैं, उसके हेल्प से वो एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलप करते हैं, ठीक है। देन आस और आस तो रहने दो, यास पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, वो फिर बड़ी, जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने मर्ज़ी का मिल जाता है, आप लिनक्स पे काम करना चाहते हो आपको लिनक्स मिल जाता है, आप किस पे काम करना चाहते हो, लिनक्स नहीं, आप लाइक माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना चाहते हो आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल जाता है, बट सास पास में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का लेक्चर जाके विजिट कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे ही आई बटन और एंड स्क्रीन पे वो डाल दूँगी वीडियो, एंड उसके बाद सास पास का कॉन्सेप्ट भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पे ख़त्म होता है, अब डाटा रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ नंबर सिस्टम पे हम आएंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद प्रोसीड करेंगे चैप्टर पे एंड प्रैक्टिस सेट पे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।